મહત્વના સમાચાર તરફ નજર કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા મેટ્રો ટ્રેનનું શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે, ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। તો લીલી ઝંડી બતાવીને તેમણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। મેટ્રો રેલ સેવાનું આજે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે। તો વડાપ્રધાન મોદીએ મેટ્રો રેલની મુસાફરી પણ કરી હતી। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मंगू सिंह जी से कि वे प्रधानमंत्री महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। आप सबकी तरफ से इस आभार में आप सबकी तालियों की गूंज जो है शामिल होनी चाहिए। वो अभिनंदन जो प्रधानमंत्री महोदय का है, मेट्रो कोच का एक मॉडल है जो स्मृति चिन्ह के रूप में प्रधानमंत्री महोदय को प्रदान किया जा रहा है। और अब मैं प्रार्थना करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने उद्बोधन से, अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मंच पर विराजमान राज्यपाल महोदय श्रीमान कप्तान सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, केंद्र में मंत्री परिषद के हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान वेंकैया जी नायडू, केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री और इसी भूमि के संतान श्री किशनपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो जी, विधायक श्रीमान सुभाष जी, श्री विपुल गोयल जी, श्रीमती सीमा त्रिखा जी, मूलचंद शर्मा जी, टेकचंद शर्मा जी और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि मोदी जी इतनी बार हरियाणा में आए और 11 तारीख को भी आने वाले हैं, 18 तारीख को भी आने वाले हैं। आप सबको मालूम है हरियाणा मेरा दूसरा घर है। गुजरात छोड़ने के बाद मैंने वर्षों तक हरियाणा में ही अपना जीवन बिताया। यहां के हर गांव, हर गली मोहल्ले से परिचित हूं, तो मुझे हरियाणा आने का मन करेगा कि नहीं करेगा? आपके प्यार को मैं कभी भुला सकता हूं क्या? तो आपका प्यार है जो मुझे बार बार खींच के ले आता है। और मैंने हरियाणा को कहा था, पहले दिन से कह रहा हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है मैं विकास करके ब्याज समेत लौटाऊंगा, ये मैं कह रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं जाते हैं, राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है, वो लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन देश सिर्फ राजनीति से नहीं चलता है। देश
राष्ट्र नीति से चलता है। देश विवादों से नहीं बढ़ता है, देश संवाद से बढ़ता है। हमारी समस्याओं का समाधान अगर उसका कोई एक उपाय है, अगर उसकी कोई एक जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी का नाम विकास है। विकास विकास होगा तो नौजवान को रोजगार मिलेगा, विकास होगा तो किसान को अपनी फसल का पूरा दाम मिलेगा, विकास होगा तो गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलेगी, विकास होगा तो गांव के गरीब हो, वयोवृद्ध तपोवृद्ध लोग हो, उनको आरोग्य की सुविधाएं उपलब्ध होगी, गरीब को रहने के लिए घर मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम एक ही बिंदु पर काम कर रहे हैं। मजबूत से मजबूत आर्थिक नींव पर खड़े हुए देश हिल गए और तूफान इतना भयंकर था कि उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल था। इतनी बड़ी आंधी तेज आई थी, लेकिन सारे दुनिया के आर्थिक पंडितों का कहना है कितनी भयंकर आर्थिक मंदी के बीच, इतने भयंकर आर्थिक तूफानों के बीच कोई एक देश बराबर अगर खड़ा रहा, टिका रहा, उस देश का नाम हिंदुस्तान है मेरे भाई। और यही बताता है कि पिछले 15 महीनों में सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, जिन नीतियों को लागू किया है, आज उसका परिणाम नजर आ रहा है कि इसकी इतनी बड़ी आंधी के बावजूद भी हिंदुस्तान आर्थिक धरातल पर टिका रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, सिर्फ टिके रहे हैं, इससे संतोष मानना यह हमें मंजूर नहीं है। इतने बड़ी आंधी में, तूफान में टिक गए, अच्छी बात है, लेकिन हमें जहां टिके हैं वहां रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का रास्ता 125 करोड़ देशवासियों का साथ और सहयोग है। आगे बढ़ने का रास्ता सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आगे बढ़ने का रास्ता लोकतांत्रिक मार्ग है। और अगर हमें विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। रेल हो, रोड हो, रेल हो, सामान्य नागरिक की सुविधा की व्यवस्थाएं हो, ये जब तक हम निर्माण नहीं करेंगे, विकास के फल नीचे तक नहीं पहुंचेंगे। और इसलिए ये सरकार का मकसद है कि 2022 जब हिंदुस्तान आजादी के 75 साल मनाएगा, वो आजादी के 75 साल कैसे हो? क्या हम सपना लेकर के नहीं चल सकते कि आजादी के 75 साल जब मनाएंगे, आजादी के दीवानों को जब अंजलि देंगे, आजादी के लिए शहीद हुए महापुरुषों का पुण्य स्मरण करेंगे, उस समय कम से कम एक काम तो पूरा कर ले, इस देश में कोई गरीब ऐसा न हो जिसको अपना घर न हो। हर गरीब को भी अपना घर मिले,
काम बहुत बड़ा है। दुनिया के कुछ देशों की आबादी से भी ज्यादा मकान बनाने पड़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, कठिन काम भी हमें हाथ में लेने हैं और उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वेंकैया जी नायडू शहरी विकास मंत्री के नाते एक ऐसी योजना उन्होंने देश के सामने रखी है जिसके कारण शहरी गरीबों के लिए मकानों को सुविधा उपलब्ध हो।